राम बसो शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहार भरद्वाज कौतिक सुनहु हरि इच्छा बलवान राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई शंभ बदन मुनि मन नहीं भाए तब विरंच के लोक सिधाए एक बार कर तल मर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर छिंदु गवने मुनि नाथा जय बस श्री निवास श्रुति माता हर्ष मिले उठी रमानी केता बैठे आसन ऋषि समेता बोले बिहसी करातर राया बहुत दिनन की भी मुनि राया काम चरित नारद सब भाषे जदपि प्रथम बरसी शिव राखे अतिरग तंत्र प्रवृत्ति के माया यही नमो अस को जग जाया मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विगत संभारे हरउनाथ मम संकट मारे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। रुख बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मान उपस्थित आदरणीय सद्वृंद, भगवान की कथा के अंतर्गत अध्यात्म मार्ग को फलीभूत कर देने वाला प्रसंग है। मानस के अंतर्गत दो मोह का हम श्रवण करते हैं, सती का मोह और नारद का मोह। सती का मोह जो है उस मार्ग को प्रशस्त करता है जिसमें ज्ञान मार्ग को प्रशस्त ना करते हुए माता सती जी ने भगवान की सत्ता को चुनौती दी। तो शास्त्र ऐसी घोषणा करता है कि प्रभु की परमेश्वर की सत्ता को चाहे देवलोक में क्यों ना हो, देव योनि से क्यों ना हो, उस सत्ता को जिसने भी चुनौती दी, उस सत्ता का जो दोष था, सत्ता को चुनौती देने का जो दोष था, वो उस परमेश्वर के चरणों में जाने के बाद प्रांत ही क्लेश दूर हुआ। नारद जी का मोह जो है उस ज्ञान मार्गी पर चलने वाले, उस उपासना और भक्ति पर चलने वालों के लिए है कि जिसे कहते कि ज्ञान मान जहाँ एको नाही, एक ब्रह्म समान सब माही। कि ज्ञान वो है जिसमें अहम, मद, सभी प्रकार का निज बड़प्पन, निज गुणों को सुनने की जो लालसा, अभिलाषा, वो कहीं ना कहीं उस ज्ञान मार्ग को क्षीण करती है। यही नारद जी महाराज का मोह हमें बताता है, क्योंकि नारद जी महाराज की जो कथा है वो इतनी आध्यात्मिक है, इतनी आध्यात्मिक है कि हम सबों को नारद जी का मोह जो अगर समझ में आ जाए तो आदरणीय सज्जनवृंद, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, काकभूषण जी महाराज ने कहा है कि ये ज्ञान का जो पंथ है ना, कृपाण की धार पर चलने के समान है। लेकिन यदि जो अगर मैं ये निवेदन करूं कि नारद जी का मोह जो हम अपने आचरण में ले आए, नारद जी का मोह आचरण का तात्पर्य है कि नारद मोह के जितने भी कृत्य है, जितने भी कार्यकलाप हैं, उन सबों को जान करके और उसको मान ले तो वही ज्ञान का मार्ग फूल के सुखद गदाई होगा, फूल के रास्ते के समान चलना होगा। लेकिन ये ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा तभी बनता है जब नारद जी के मोह को हमने अपने किसी प्रकार से उसका श्रवण नहीं किया। अब देखिए कथा का रहस्य क्या है। कथा का रहस्य वहां से लेते हैं
कि आखिरकार में देव ऋषि नारद चल रहे हैं और देव ऋषि नारद जब चलते चलते अचानक से एक बड़ा मनोरम स्थान प्राप्त हुआ। उस मनोरम स्थान को देख करके देव ऋषि नारद ने सोचा कि क्यों ना आज हम, यद्यपि हमें तो ये मिला हुआ कि हम एक स्थान पर नहीं रहते, लेकिन आज इसको भी हम देख लेते हैं। आज इस सुंदर स्थान पर क्यों ना मैं भगवान का ध्यान लगाऊं, क्यों ना भगवान की समाधि लगाऊं और इसको देख करके वहीं जो इस स्थान पर सुंदर वातावरण है, महकदार वातावरण है और एकांतवास है, भगवान श्री हरि का ध्यान लगाने के लिए कौन बैठ गए? नारद जी महाराज बैठ गए। नारद जी महाराज ध्यान में चले गए, इतने भारी ध्यान में चले गए, इतने भारी ध्यान में चले गए कि समय बीतता रहा, वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। उधर देव ऋषि नारद के इस तपस्या और देव ऋषि नारद की समाधि और ध्यान, भगवान का जो नाम का ध्यान था, भगवान के रूप का जो ध्यान था, उसको ये जान करके कि वाह कमाल हो गया। नारद जी महाराज तो एक स्थान पर रहते नहीं, लेकिन आज तो ये इतनी अखंड समाधि में चले गए भगवान के ध्यान में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा इंद्र पद ही ये लेने की सोच रहे हो। तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना नारद के इस समाधि में कोई ना किसी प्रकार का उच्चाटन किया जाए, किसी ना किसी प्रकार का विघ्न डाला जाए। तो तुरंत अति तुरंत काम को उसकी सेना के साथ भेज दिया। काम है, सेना बसंत देव है और साथ में बहुत सुंदर बयार बह रही है, चंद्रदेव है और सहात्री की इस बिल्कुल हल्की हल्की, जिसे कहते कि सुख देने वाली वो ठंडी ठंडी बयार जो थी, उसको बहा दिया है और कामदेव चला है। लेकिन नारद जी महाराज इतने समाधि में चले गए कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी काम प्रभाव नहीं डाल सका। यद्यपि इस सारे के सारे इस भक्ति और उपासना के पीछे भगवान शंकर जी की तपस्या का फल था। जब भगवान शंकर जी ने ध्यान में लगे हुए कामदेव को कहा कि कामदेव इस स्थान से इतने इतने कोस दूर तक तेरा प्रभाव नहीं होगा, और वहां पर तुरंत ये उसको कह करके भस्म कर दिया था तो उस भगवान शंकर जी की भक्ति का प्रताप। लेकिन जहाँ देव ऋषिनाथ कहने लगे कि आज हमने तो ऐसा ध्यान लगाया प्रभु के प्रति, ऐसा ध्यान लगाया कि इसमें जगत में सभी ये जान गए और कि भाई नारद जी महाराज ने तो बहुत बड़ा काम किया। अब देखिए ये बात तो हो गई, चल पड़े और अपने इस बड़ाई को गाने के लिए सर्वप्रथम कहाँ गए? सर्वप्रथम गए मुनि सुशीलता आपने करने सुरपति सभा जाई सबरनी, सुनी सब के मन अचरज आवा मुने प्रशंसा हरि संगावा। देखिए अभी तक देव ऋषि नारद क्या करते रहे? देव ऋषि नारद के लिए लिखा है कि बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। राम जी के गुण ही केवल मात्र गाते रहे, हर स्थान पर गुण गाते रहे। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं कि मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाहि सबरनी, और सुनि सबके मन अचरज आवा मुने प्रशंसा हरि सिरनावा। सर्वप्रथम वो सबसे पहले कहाँ गए? इंद्र की सभा में चले गए, क्योंकि इंद्र को जरूर बताऊंगा मैं, इंद्र क्या था तूने मेरे साथ में, चलो आज इंद्र के पास ही चलते हैं। बड़ी सुंदर सभा लगी हुई थी, देव ऋषि नारद आए हैं, इंद्र उठ गए सिंहासन से, अरे देव ऋषि आइए आइए आपका आतिथ्य है। और जहाँ पर क्या कहने लगे, सुनि सब के मन अचरज आवा मुने प्रशंसा हरि सिरनावा। देव ऋषि नारद के बैठते ही अब वहाँ पर क्या हुआ, इंद्र तो बड़ा चतुर है ना, इंद्र ने क्या किया, कहने लगे देव ऋषि हम तो सब आपके सामने नमन करते हैं महाराज, हमारा यहाँ पर आपका आना हमें स्वयं बड़ाई प्राप्त हो गई महाराज। यद्यपि मैंने जो था ना आपके ध्यान से भटकाने के लिए भेजा तो था कामदेव को, लेकिन महाराज आप तो, और ये कुछ सुन करके मुने ही प्रशंसा हरि सिरनावा। और फिर वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर जैसे प्रशंसा मुनि ने सुनी थी ना, वहाँ पर क्या हुआ, हंस करके कहने लगे अरे हम जानते हैं कि आपने हमारे साथ में क्या किया, ऐसा कह दिया। और बार-बार फिर कहने के बाद वहाँ पर जय श्री हरि की, जय श्री हरि की कहने के प्रांत में, और ये बड़ाई प्राप्त करके क्या करने लगे, और क्या कहने लगे कि अब चलो
नारद जी महाराज का इंद्र के यहाँ पर जाने का क्या तात्पर्य था? मैं पहले इंद्र को ही देखता हूँ और इंद्र को आभास कराता हूँ कि इंद्र तूने क्या किया था। और इंद्र ने मुनि के कहने से पहले जान लिया कि महाराज क्या कहने के लिए आया, क्या सुनने के लिए आए हैं। इंद्रदेव ने तो वहां उनको ये कह दिया, महाराज बहुत बड़ा काम किया। और क्या करने लगे, जरा शंकर भगवान को भी देखते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने क्या किया था? शंकर भगवान ने काम को तो जीता था, क्रोध आ गया था। जरा भगवान शंकर जी के पास भी जाते हैं। भगवान शंकर जी के पास चले गए कि तब नारद गवरे शिव पाहे जेता काम अहमिति मन माहे। क्या सुंदर कथा है, देखिए ध्यान रखिए। अब जो था ना, देव ऋषि नारद गए भगवान शंकर जी के शिवलोक में, और भगवान शंकर जी के शिवलोक में अब तक देव ऋषि नारद क्या करते थे? अब तक जो था ना, शिष्टाचार के माध्यम ओम नमः शिवाय महादेव की जय हो। देव ऋषि नारद क्या करते थे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव देवाय देव महादेव तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। शिष्टाचार है ये एक शिष्टाचार है। जो भी सात्विक व्यक्ति होते हैं, वो जो भी सज्जनों का जो समागम होता है, वहाँ ये शिष्टाचार है कि सबों को प्रणाम करे और सबों को प्रणाम करके उठे। ये एक शिष्टाचार है। एक संत कहाँ किससे मिल रहे हैं? प्रभु से मिल रहे हैं। शिष्टाचार का क्या कहता है कि उनकी जय करे पहले, और शिष्टाचार ना निभा करके क्या करने लगे? तब नारद गवने शिव पाही चीता काम अहमति मनमाई और मार चरित शंकर ही सुनाए। शिष्टाचार तो ये था कि भाई नमन करते, वंदन करते, देवाय देव महादेव तुम्हारी जय हो, देवाय देव तुम्हारी जय हो, और फिर जो शिष्टाचार निभा करके बैठते। फिर क्या करते? अब तक तो वो क्या करते आए हैं? भगवान श्री हरिहर की कथा सुनाते आए, सुनते आए हैं। लेकिन आज भगवान शंकर जी की कथा नहीं, आज हर की कथा नहीं, हरि की कथा नहीं, किसकी कथा कहने लगे? मार चरित शंकर ही सुनाए। किसकी कथा सुनाने लगे? राम की नहीं, मार, यानी के क्या कहने आए? कहने लगे देवा देवादेव आप तो सब जानते हो, आप ये भी जानते हो कि अभी हमने क्या किया था। जय सिया राम। क्योंकि ज्ञान जब इस प्रकार के निज बड़प्पन, निज गुण स्वरूप की जो रसिकता को श्रवण में घोलने लग जाए, तो तब वो क्या करता है कि दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना प्रिय लगती है उसको, और दूसरे से बुराई सुनना प्रिय करता है। स्थान स्थान पर जाकर के एक बार उस चर्चा को छेड़ करके फिर उसका किस प्रकार से उसका वापसी मिलती है उसको चाहता है। नारद जी महाराज ने ऐसे ही किया। नारद जी महाराज क्या करने लगे? मार चरित्र, यानी कि प्रारंभ से लेकर के अभी तक जो कथा हुई है वो सारे चरित्र कह दिया। यानी कि देवा देव महादेव आप सब जानते हो। अभी ध्यान लगा रहे थे, भगवान का ध्यान लगा करके इतना ध्यान लगा, खंड समाधि में चले गए। अरे प्रभु, ये काम जैसे आपके साथ हुआ था ना, इंद्र ने अपने सिंहासन की चिंता हो गई कि मेरा कहीं इंद्र पद ना छूट जाए। महाराज आपके लिए भी तो ऐसा ही किया था। तो हंस करके कहने लगे, महाराज मेरे पास में भी ऐसा ही उन्होंने चित्र किया है। काम ने सारा प्रभाव दे दिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। और अति प्रिय जान महेश सिखाए। लेकिन यहाँ पर संत सुमित जी महाराज कहते हैं कि महादेव ने अत्यंत प्रिय जान करके एक सुंदर शिक्षा दी। भगवान शंकर जी कौन है? ईश्वर है, भोलेनाथ है, देवादेव महादेव है। शिव कल्याण करता है। शिव का तात्पर्य होता है ज्योति, शंकर का तात्पर्य होता है कल्याण। शंकर का रूप यानी कि सबको कल्याण करने वाले, शिव का रूप शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग, शिव की पूजा यानी कि सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने वाले और सभी प्रकार से प्रकाश को देने वाले, वो शिव है। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी के रूप की वंदना नहीं की, कोई किसी प्रकार से नहीं कहा कि भाई कुछ धनराशि दी है, नाम भगवान की जानते भोलेनाथ के 110 रुपए है, भगवान उनके नाम को जानते हैं। प्रसाद की सेवा हनुमान जी महाराज की सेवा है, तो सब प्रकार से तो भक्ति उपासना का मार्ग प्रशस्त करे। भगवान शंकर जी नारद जी महाराज के मुख से अपने आप को ही ना, देखिए ये भी तो एक बात है, किसी के सामने बैठ करके उसको ये कहना कि महाराज काम तो आपके ऊपर भी प्रहार कर रहा था, लेकिन महाराज क्रोध आ गया था आपको,
लेकिन भगवान शंकर जी वहां पर क्या कहने लगे? भगवान शंकर जी ना नारद जी महाराज को एक ही बात कहने लगे कि बार बार बिन बहु मुनि को जिमिय कथा सुनावहु मोहि। व्यक्ति जितना बड़ा होगा, व्यक्ति जितना विद्वान होगा, उसके आचरण में, उसके स्वभाव में एक सुंदर महक होगी, उसकी बोल में एक सुंदर महक होगी, उसके आचरण में एक सुंदर महक होगी। जहां वो बैठता है अपने हर प्रकार से, बोल से, अपने आचरण से एक वो सुंदर शिक्षा देता है। भगवान शंकर जी ने क्या कहा? देखिए क्या सुंदर कथा है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि बार बार बिन बहुपुनि तो ही। नारद, ये देवर्षि, मैं तुम्हें बार बार हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय देवर्षि हो, ऋषि हो, संत हो, सज्जन हो। और यही बात जो थे ना, मैं निवेदन कर दूं, व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना उसके आचरण में सुशीलता होगी, जितना उसका कहनी और कथनी सब होगी, उतना ही वहां का वातावरण, उसकी बोलने में, उसकी चलने में, उसकी रहने में एक सुंदर महक होगा। हनुमान जी महाराज ने यद्यपि रावण के महल में निरादर हुआ, लेकिन हनुमान जी महाराज ने यहाँ कहने लगे विनती करो जोर करो। रावण, हनुमान जी महाराज का निरादर किया था रावण ने, लेकिन फिर भी उसने कहा कि विनती करो जोर कर रावण सुनो मान तजी मोर सिखा। क्या सुंदर कथा है। हाथ जोड़ लिए, तुम मेरा तो निरादर कर दिया, लेकिन मैं तेरा कल्याण चाहता हूँ। ये है ज्ञान की एक रास्ता। मेरा अपमान हो जाए, मेरा किसी प्रकार से बुराई ना मिले, लेकिन परमात्मा का जो परम तत्व है उसकी जय जयकार हो। ये ज्ञान मार्ग कहता है। मेरा अपमान हो जाए, मेरा बड़प्पन ना मिले, मुझे अवगुण कहे, मुझे दोष निकाले, मुझे कुछ ही रत्ती भर की प्रश्न नहीं चाहता, लेकिन प्रभु के सत्ता में, प्रभु के उस गुण में, प्रभु के प्रभाव में हर प्रकार की उसकी जय जयकार हो, इसलिए उसका उपदेश दे दिया। और यही पर भगवान शंकर जी ने कहा कि नारद एक बात बता दो, जिम ये कथा सुनावहु मोहि, जैसे तूने ये महान कथा मुझे सुनाई है ना, यदि जो तिम जन हर सुनावो कबो चलो प्रसंग दुराए तो। देखो भगवान श्री हरि बड़े कोटकी है, और भगवान श्री हरि ना अपने प्रिय भक्तों की ना परीक्षा लीजिए करते हैं। ध्यान रखो, जितना परमात्मा का परम स्नेही होगा ना, उसको कष्ट भी ज्यादा आएंगे, लेकिन वो कष्ट जो है ना भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। अभी देखिए कितना मेरा भजन करेगा कष्ट में, है ना, ये कितना तीर्थ आसन करेगा, कितने हनुमान चालीसा बोलेगा, कष्ट दे देंगे भगवान। फिर उसके प्रांत में क्या कह दिया भगवान? ये कह देते हैं कि कहीं ना कहीं उसको ऐसी परिस्थिति दिखाएंगे, अगर चलो देखते ही मेरा नाम लेता है क्या, लेकिन आदमी सज्जरिंद भगवान से ही कहो प्रभु ये सुख और दुख तो घड़ी का अवश्य सामना करना होगा, लेकिन समय कभी ऐसा ना आए कि जिस घड़ी में तेरा श्रवण ना हो और तेरा भजन ना हो, ये घड़ी कभी ना देगा। सुख और दुख प्रभु कभी प्रारब्ध के माध्यम से मिलते हैं। प्रारब्ध में मैंने कोई दोष किया होगा प्रभु, तो प्रारब्ध के दोष के माध्यम से मुझे वर्तमान में कोई ना कोई कष्ट झेलने को मिलेगा। कोई मैंने किया है पिछले जन्म में पाप, झेलना मिलेगा, तो मैं उसको नतमस्तक होकर के स्वीकार करता हूँ। लेकिन प्रभु ये घड़ी ना आए, क्योंकि जो प्रारब्ध का वर्तमान में आया हुआ कोई क्लेश दुख है, तो वो किससे दूर होगा? तेरे नाम से होगा, तेरे भजन से होगा, तेरे श्रवण से होगा। तो प्रभु मुझे तेरा भजन चाहिए, तेरा श्रवण चाहिए। नारद जी महाराज के हित के लिए, नारद जी महाराज के सुख के लिए भगवान शंकर जी क्या कहते हैं कि तुमसे बार बार विनती करता हूँ। विनती आग्रह है, ये सज्जनों का एक सुंदर मंत्र है। विनती हो, आग्रह हो, निवेदन हो, संदेश हो, उपदेश हो, आदेश ना हो, है ना। संदेश हो, उपदेश हो, विनती हो, लेकिन आदेश ना हो। आदेश व्यक्ति के लिए जो तो होता है, सुन कहने वाले के पीछे कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक भी चिन्ह लगा देता है। संदेश दे, तो भगवान शंकर जी यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि तिम जन हरो सुनावहि कबहु चलो प्रसंग दुराए तबो। देखो देव ऋषि, तुम देव ऋषि हो, देवताओं के ऋषि हो, भगवान के गुणों को गाते हो, सुनते हो, सुनाते हो,
तो इसलिए क्या करे, यदि जो अगर भगवान श्री हरि से कहीं आमना सामना हो जाए और जहाँ पर भगवान कौतुकी है, भगवान अपने प्रिय स्नेही के, भगवान अपने नजदीक के सभासदों को कहीं ना कहीं परीक्षा ले लेते हैं, कहीं ऐसा चर्चा छेड़ देना, तो आप क्या कर देना, नतमस्तक हो जाना, इसको बात को बढ़ाना ना। मुझसे तो कह दिया, मुझे तो सारे कहते कि मैं भोला हूँ, मुझे तो सारा समाज कहता मैं भोला हूँ, तो मैं तुझसे कहता हूँ कि भगवान श्री हरि कौतुकी है। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज के सामने कहने लगे, चलो जरा देखते हैं हनुमान जी महाराज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है? हनुमान जी महाराज का प्रभाव देखने क्या करता है, सुन कपितुरी उर्न में नाही, है? और भगवान शंकर, भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी महाराज ने ना जैसे ही प्रशंसा सुनी, कहले त्राहिमाम 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 प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, और बार बार जो था ना चरणों में गिर गए, बस प्रभु प्रभु मुझे शब्द मत सुनाओ, ये शब्द मुझे मत सुनाओ। इसलिए भगवान ने क्या कहता, आगे चल करके देखेंगे, भगवान ने नारद जी महाराज की अभी चर्चा करेंगे, नारद जी महाराज की प्रशंसा करेंगे। नारद जी महाराज की प्रशंसा करे तो क्या हुआ, नारद जी महाराज का जो भगवान पड़ गया, भूल गए, और हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करी तो हनुमान जी महाराज नम हो गए, नीचे झुके। इसलिए एक कहता है कि मुझे प्रभु सुंदर बना दो, तो भगवान ने उसको बंदर बना दिया, और एक कहता तो सुंदर है, प्रभु ना मुझे बंदर ही रहने दो, अरे ना तो सुंदर है, पंचम सोपान तेरा ही समर्पित किया हुआ है। तो वास्तव में भक्ति जो है सुंदरता का सुंदर कर ही, अरे तूने भक्ति जो थी ना उसकी शरण प्राप्त की है, जो इतना कठिन मार्ग था उसने सुंदर तूने बना दिया, विवेक्षण के जीवन को तू सुंदर बना दिया, तो वास्तव में सुंदर है। ना प्रभु मेरे बंदर ही रहने। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी कहने लगे, भगवान श्री हरि कौतुकी है, अपना जो जिस प्रकार की जो तुमने मुझे बताई सुनाई है उनको मत सुना दे रहा। लेकिन यहाँ बाबा तुलसी दीन घाट पर कह रहे हैं कि शंभु दीन उपदेश ही तो नहीं नारद सुहान, भरद्वाज को तुक सुनो हरिचा बलवान। ध्यान रखो, विशिष्ट व्यक्तियों के, ज्ञानी व्यक्तियों के, संतों के, माता पिता के उपदेश की जो आप अवहेलना कर दोगे तो फिर क्या करोगे, भावी बन जाएगी। यहाँ पर भगवान शंकर जी ने उपदेश दिया, भगवान शंकर जी ने विनती की, लेकिन वहां पर देव ऋषि नारद ने उपदेश का निरादर कर दिया, ऐसा निरादर कर दिया। और वहां पर कहने लगे भरद्वाज किस घाट पर बैठे हैं, कर्म घाट पर बैठे हैं। और भगवान शंकर जी यहाँ पर लिखा है शंभु दीन उपदेश हित, उपदेश दिया, वो भी इतना हितकारी था। तो हम सबों के लिए है कि जो संतों के मुख से उपदेश सुने और उसको अनदेखा करके, उपदेश को सुन करके अनसुना कर दे और उसको आचरण में न ला करके उस उपदेश को अपने सम स्वार्थ के लिए, अपने निज बड़प्पन के लिए उसको इसी प्रकार से उसको ढाल दे, तो वहां पर देव ऋषिनाथ कैसे प्रसिद्धि मिल गए वो हम सबको सिखाता है। उपदेश जरूर मानना चाहिए, बड़ों का दिया हुआ उपदेश, बड़ों के कहिए संदेश, क्योंकि सारे के सारे सभी प्रकार से क्या होता है, हित करता है वो। तो यहाँ भगवान शंकर के जी के दिए उपदेश को भगवान राम जी का जो गुणगान करने वाले थे देव ऋषि नारद, उसमें क्या करने लगे, उसमें दोष ढूंढने लगे। कहले भगवान शंकर जी ने ये क्या कह दिया है? यही तो होता है, सुन ज्ञान मार्गी है और दूसरे के दिए उपदेश में क्या कहने लगे, अरे यार ये इसने क्या कह दिया, यही बात थी उनकी, ये इन्होंने कैसे कह दिया। अब तो ये करना ही पड़ेगा, आखिरकार में कि इसमें क्यों था। तो क्या करने लगे कि राम की न चाहि सोई होई, करई अन्यथा हंस नहीं कोई, क्योंकि सुना हूँ राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखे काहू। ये ध्यान रखो, भगवान अपने भक्तों के पहले अहंकार और अभिमान को दलित करते हैं, समाप्त करते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होती है।
और यदि जो अगर फिर भी भगवान के परमार्थ पर चलने वाले अहम और अहंकार अहंकार वाले जो मद वाले जो चर्चाएं है इस प्रकार के कृत्य करे, तो इसका तात्पर्य है कि जैसे नारद मुनि की उसके साथ में प्रकृति बनी है, वो कहीं ना कहीं हम सब भी इसके उसमें आ जाएंगे। सब चले गए, राम की न चाहे सोई हुई करे अन्यथा अस नहीं कोई। और सारी बात देखिए करे, सभी चर्चा को देख करके अब क्या करते हैं, अब ये बात ना करके शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए तब वरंच के लोग सुनाए। उपदेश अच्छा नहीं लगा, मन को नहीं भाया, और एक ऐसा मन बना लिया कि भाई आज तो जो ना बस अनर्थ कर दिया भाई सुन करके। देवलोक में गया तो सारे के सारे उठ गए और कहने लगे बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, जहां जहां जाऊं वही मेरी जय जयकार, जहां जहां जाऊं वही मेरी जयकार। शंकर भगवान के यहाँ गया तो ये क्यों उन्होंने कह दिया कि भाई राम जी को भगवान श्री को ना जाकर के कहो, और बिना अनपटे अनमने मन से तुरंत अति तुरंत क्या चले गए, किसी से बोले नहीं चाले नहीं, और ब्रह्मलोक अपने पिता के यहाँ चले गए। कहीं किसी मिले नहीं, कई दिन तक तो मिले ही नहीं। मन ऐसा हो गया कि पता नहीं किसने क्या कुछ कर दिया। समाज में नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार और बाहर निकले, बाहर निकल करके फिर एकदम से नारायण नारायण करते चले गए, नारायण से करते चले गए, और फिर शीश सागर में जा रहे थे, तुरंत तुरंत वैकुंठ धाम दिखाई दिया। अरे वैकुंठ धाम, हाँ चलो आज देखते हैं, क्योंकि अभी तो वो घर में थे और वहां पर कई दिनों तक मौन रह करके भाई ऐसा हो गया कि पता नहीं कितना निरादर हो गया, मेरा बहुत भारी निरादर हो गया। और वहां पर जाकर के कहने लगे, एक बार कर कर वरदीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर छिंद गवने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति भाता। ये जो है ना भगवान का कौन सा रूप है, वैकुंठवासी का, वैकुंठवासी वाला है, उस रूप के भगवान की स्पंदना हो रही है यहाँ पर। उस वैकुंठ धाम में चले गए और वहां पर जाकर के नारायण नारायण कर रहे थे और बीणा बजा रहे थे, और नारायण नारायण बीणा को सुन करके भगवान श्री हरि बैठे हुए थे, साथ में लक्ष्मी भी है। तो तुरंत ध्यान गए, अरे देव ऋषि आए भाई। माता लक्ष्मी जो थी ना, सिंहासन को बाहर को छोड़ करके एक तरफ में हो गई, तो तुरंत क्या हुआ, हार से मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। जो चर्चा विद्वानों से सुनिए, संतों से सुनिए, जो पढ़ी है उसके सामने कहता हूँ। अब क्या हुआ कि भगवान श्री जो थे ना, अपने आसन से उठ करके थोड़ा सा पैदल चले, और चलने के प्रांत में वहां से देखा, अरे देव ऋषि आपका आगमन सुंदर स्थिति में है। जैसे ही उठे और उठ करके देव ऋषि नाथ को लेने के लिए आए, और लेने के आकर के यहाँ पर क्या लिखा, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, उठे के देव ऋषि नाथ को लेने गए। तभी जाकर के सोच रहे, वाह आज तो कमाल हो गया, इससे पहले तो वैकुंठवासी भगवान मुझसे कभी मिले ही नहीं सागर से। अच्छा, जब पता चला कि भगवान शंकर जी क्यों कह रहे थे कि भाई वहां मत जाना, अरे आज तो मैंने इतना बड़ा काम किया, खुद भगवान उठ करके आए हैं। अच्छा, भगवान भी बड़े कमाल के एकदम से ना करने कथा का वो चरित्र करने वाले हैं। देव ऋषि नारद का हाथ और पकड़ लिया, देव ऋषि नारद को लेने चले ना, उठे, उठ करके जैसे चले तो वहां पर एकदम तुरंत से इतना हाथ लेकर के आए, और कहां पर आए, जहां सिंहासन लगा हुआ था। और जहां पर सिंहासन लगा हुआ था वहां पर सुन बैठे, और वहां श्री वहां पर देव ऋषि नारद जी को बिठा दिया। इन सभी घड़ी को देख करके एक बात और भगवान श्री कहने लगे कि बोले भी हसी चराचर राया, बहुत मुनि दाया। देखिए, अभी तो केवल मात्र ये लीला ही की थी, और एक शब्द और कह दिया उन्होंने, भगवान ने। भगवान कहने लगे, अरे देव ऋषि नारद आज कैसे दीनों पर दया कर दी। भगवान सब दीन दयाल है, और नारद जी महाराज को वही कौतुकी कर रहे हैं आज, जो कहीं हनुमान जी महाराज और अन्य परम उपासकों के साथ करते हैं। वरना भगवान के लिए बहुत दिनों ने की ने मुनि दाया। अरे देव ऋषि नारद, आज वास्तव में ही आपने तो यहाँ पर आकर के दीनों पर दया कर दी, दीन पर दया कर दी। वो प्रभु
जिनका बाणा है कि दीन दयाल विरुद्ध संबारी हरोनात्म संकट बारी, जो वास्तव में दीनों के दयाल है, लेकिन आज नारद जी महाराज की कैसी साथ की उनके साथ में कौतुक करे है, उनकी परीक्षा ली जा रही है। और वहां पर इन शब्दों को सुन करके नारद जी महाराज भी फूल करके कुप्पा हो गए और ऐसे फूले कि इस फूल के अंदर आज उनका अहम जो था वो बढ़ गया। और सारे की सारे क्या करने लगे कि कामचरित नारद सब भासे, जग पे प्रथम बरज शिव राखे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और वही जो भगवान शंकर के साथ किया था। अब तक आते थे तो भगवान क्या कहते, देवऋषिनाथ क्या कहते हो, वैकुंठवासी भगवान श्री हरि की जय हो, वैकुंठवासी भगवान श्री हरि की जय हो। लेकिन आज जय जयकार नहीं करिए भाई साहब, नारायण नारायण करते थे, जय प्रवेश किया। उस समय तो क्या हुआ, उस समय तो अरे उठे है भाई और उठ करके के मुझे लेने के लिए आए हैं, तो वहाँ नारायण वहाँ भूल गए, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। आज जहाँ पर भी देखिए क्या शिष्टाचार नहीं निभाया देवऋषिनाथ, वहाँ भगवान शंकर जी की जय जयकार नहीं हुई, और यहाँ भगवान श्री हरि से मिले तो तुरंत एकदम से सिंहासन में बैठ गए फूल करके। वाह, आज तो तोड़ कर दिया प्रभु। और इसके मूल में तो यही है, क्यों ना करें। अरे हमने इतनी अखंड समाधि की है, इतना भगवान का ये इनका ध्यान लगाया है, तो हम भी आज दीन दयाल के बराबर हो गए। प्रभुता पाहिता ही मगनाई, क्योंकि अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की जो माया है वो अत्यंत प्रचंड है, वास्तव भगवान की अत्यंत प्रचंड माया है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान शंकर जी ये घोषणा करते हैं, हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान शंकर फिर कहने मान लग गए हो कि हे प्रभु आपकी इच्छा बड़ी बलवती है, आपकी इच्छा बड़ी बलवती है। और सारे सारे इस ज्ञान मार्ग के पीछे और सारे के सारे देव ऋषिनाथ के पीछे एक ही केवल मात्र ये है कि वो देव ऋषिनाथ जो हर समय प्रभु का गुणगान करते हैं, हर समय नारायण बोलते हैं, हर समय राम 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 बोलते हैं। आज वो राम राम नहीं, राम काम मार कथा मार चरित्र काम कथितरा। तो यहाँ कह दिया कि काम चरित नारद सब भासे, जग पे प्रथम बरज शिव राखे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अच्छा एक बात और देखिए, कमाल की बात, रामचरितमानस में जहाँ भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री राम ने अपने भक्त के साथ में कौतुक किया है, वही हंसी है। भगवान की हंसी का तात्पर्य है कि यहाँ प्रभु जो लीला करेंगे, जो ज्ञान नहीं है वो तो संभल जाएगा, यहाँ संभल करके बोलना पड़ेगा है। जहाँ जहाँ भगवान हंसे मुस्कुराए वहीं पर ही भगवान के जो ना खेल हो गया वहाँ का। उस खेल को जो ज्ञान मार्ग पर चलते हुए जान लिया तो वो संभल गया। अब यहाँ पर देव ऋषिनाथ जानते थे कि भगवान जब आप हंसते हो ना तो कोई ना कोई कौतुक हो जाती है, कोई कोई माया चल जाती है। लेकिन आज वो इतने चूर हो रहे हैं अहंकार में, अभिमान में, मद में, कि आज भगवान की हंसी को भी अनदेखा कर गए। भगवान शंकर जी आज यहाँ कहते हैं कि वास्तव में ही प्रभु आपकी माया बड़ी प्रचंड है, आपकी माया बड़ी प्रचंड है। और फिर क्या करने लगे, अति प्रचंड रघुपति के माया जिन मोह
बसे को जग जाया। जय सिया राम, जय सिया। आदि से लेकर के अंत तक की सारी कथा सुना दी। हनुमान जी महाराज ने तो कहा आदि से तब कथा सुनाई। किसकी कथा सुनाई थी? राम जी की कथा सुनाई थी। रामचरित्र गुण मरने लगा सुनते सीता कर दुख भागा। लेकिन आज देव ऋषि नारद ने काम चरित नारद सब भाषे जदपि प्रथम परज शिवरात्रि। भगवान हंसे को तो किया और शब्द क्या कह दिए? अरे आज तो बड़े दिनों पर दया करी। है प्रभु के सामने क्या कहना था? अरे प्रभु त्राहिमाम प्रभु प्रभु आप सब दीनों के दयाल है। मैं दीन बन करके आया हूँ, आप दीन दयाल है। दीनों पर आप दया कीजिए, आपके दर्शन हो गए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन ये ना कह करके क्या करने लगे? कामचरित कहने लगे। और कामचरित प्रारंभ से लेकर के अब तक क्या कहने लगे? कहने लगे प्रभु यद्यपि मुझे तो ये कहा गया है कि नारद एक स्थान पर नहीं रहते। अब प्रभु आपने तो इसको भी मिथ्या कर दिया। प्रभु हमने इसको भी मिथ्या कर दिया। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य था, बड़ा सुंदर वातावरण था। मैंने सोचा कि क्यों ना भगवान का ध्यान लगाया जाए और भगवान का ध्यान लगा करके अखंड समाधि में चला जाए। तो प्रभु मैंने आपका ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके प्रभु समाधि में चला गया। हजारों वर्ष, आप जानते हैं कितने हजारों वर्ष तक मैं अखंड समाधि लगा करके आपके पास आया। अब प्रभु ये जो आप काम है ना, तो ये अपना इंद्र हमेशा अपने पद की सोचता है, सीधा साधा ना कह करके। प्रभु ये जो इंद्र है ना, ये बहुत डरपोक है। ये हमेशा अपने पद की अगर मेरा पद कहीं छिन ना जाए। भोलेनाथ ने की थी तो उनके भी पीछे काम दे भेज दिया था। लेकिन प्रभु काम सेना तो मेरे ऊपर भी प्रभाव कर रही थी। लेकिन प्रभु काम सेना कोई मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकी। मैं तो अपने मन को और इंद्रिय को सारा इसलिए बना करके आपके नाम में ध्यान में लगा था। और प्रभु काम ने अपना प्रभाव भगवान शंकर जी पर चलाया था। भगवान शंकर जी ने तो कर काम को भस्म कर दिया था क्योंकि क्रोध आ गया था। प्रभु मुझे क्रोध नहीं आया, है ना। काम चरित्र का मतलब जो स्थिति सारी बनी वो सारी कह दी। और भगवान शंकर जी का नाम तो जरूर लूंगा, ठीक है थे बताना नहीं, है ना। इतना भगवान ने मान दिया, सम्मान दिया, सिंहासन पर बिठाया, खुद लेने के लिए आगे। तीन मुझे सुनते थे, तीन के ऊपर दया करी, तोड़ न कर दिया। भोलेनाथ ने भी भगवान पर ध्यान लगाया था आपका, लेकिन भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके काम को ऊपर क्रोध को नहीं जीत सके थे। तो मैंने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है। सभी स्थान पर कहते हैं सुन देवी सभा में मैं गया हूँ तो इंद्र ने भी मुझे सामने पश्चाताप किया है। आज प्रभु यही कुछ आज मैंने किया है। और ये कह करके आज कहने लगे भगवान शंकर जी की जो बात रही थी कि मत कहना, लेकिन यहाँ बाबा सम कहते हैं कि अति प्रचंड रघुपति के माया जही नमो बसे को जग जाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। प्रभु ये रंबा आदि जितनी भी अप्सरा है ना, इनको देख करके मैं वो चकन नहीं हुआ। कथा का भेजी इतना मेरा प्रभु ये रंबा आदि अप्सराएं जो थी ना, इनको देख करके मेरा किसी प्रकार से प्रभाव नहीं हुआ। भगवान कहने का कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, बोलो जितना बोलना। अभी जो देव ऋषि नारद ये कह रहे हैं कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, मैंने ऐसा बड़ा काम कर दिया, ऐसा बड़ा काम कर दिया। और यहाँ संत सुनील तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सारी की सारी कथाएं करने के प्रांत में भी, सब कुछ कैसे के प्रांत में भी आज देव ऋषि नारद कहते चले गए भगवान कौतुकी है। भगवान कौतुकी होने के प्रांत में क्या करने लगे? रुक बदन करी बचन मृदु भोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहे मोह मारे मधुमान सियावर रामचंद्र
पद जय यहाँ पर भगवान श्री राम, भगवान श्री ने जैसे कोई चिकनाहट होती है ना, चिकनाहट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बालू लेना पड़ेगा। बालू थोड़ा खुरदरा होता है और चिकनाहट तभी हटती है। अब भगवान श्री हरि अपना पूर्ण ब्रह्म रूप में कहने लगे कि देव ऋषि, अरे जिसका तुम समझो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हो, तुम समझ इसको ज्ञान देते हो, समझ सबको ये कहते हो कि ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये छठ विकार बहुत भारी बाधक है भगवान की कृपा के लिए। तुम जो इसको सबको जो ज्ञान देता हो, लेकिन आज सम इस मार्ग को भूल करके काम, क्रोध, मोह, अज्ञान, अभिमान, अहंकार इन्हीं के मार्ग पर चल रहे थे। तो यहाँ भगवान श्री हरि का क्या हो गया? रुख बदन करी वचन। यहाँ पर उसी प्रकार से भगवान ने रुख कर लिया है कि अब तो देव ऋषि नाथ के जैसे कि कोई बर्तन होता है उसको चिकनाहट हो जाती है, और चिकनाई होने के उपरांत पर उसको उठाने के लिए बालू चाहिए। तो यही परिस्थिति आज भगवान के रुख में होने जा रही है। देव ऋषि नाथ का चरित्र ज्ञान मार्गी, उपासना मार्गी, इन सबों को ये सुंदर सीख देता है कि जो उपदेश कहने वाले हैं उस उपदेश का आचरण भी करें। जो उपदेश देने वाले हैं, जो संदेश देने वाले हैं, वो उपदेश और संदेश देने वालों को भी उसका आचरण करना चाहिए। अन्यथा तो क्या हो जाएगा? पर उपदेश कुशल को तेरे जे आचरही तेना ना धरे। विद्वान को उपदेश देना चाहिए, संदेश देना चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए। क्रोध मत करो, मोह मत करो, काम भी है, यानी कि जगत के साथ लगा हुआ जो आदेश है उसको कभी गठना नहीं करना। ये मैंने सीखा किससे? मैं याद करता हूँ ब्रह्मनिष्ठ राजेश श्रीवास्तव जी को। कभी वो कहते थे कि इसकी चर्चा भूल के मत खाओ। क्रोध की, मोह की, लोभ की, लालच की, ये जगत के साथ लगे हुए हैं। इसको कहने वाला कहाँ किस घड़ी में आकर के गिर जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। इसको कहने के बजाय इतना ही समय क्यों ना राम कथा में कह दिया जाए। जितना समय हमें इस समाज के साथ में जुड़ी हुई परिस्थितियों के साथ में, समाज के साथ में जुड़ी परिस्थितियां, बुराइयां हैं, बुराइयों का व्याख्यान करना, बुराइयों को कहना, समाज के साथ में लिखा बना हुआ काम है, क्रोध है, मद है, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष है, इसका व्याख्यान करने के बजाय राम कथा का व्याख्यान क्यों ना करे। जितना 5, 7, 8, 10 मिनट उसके साथ लगाई तो राम कथा के क्यों ना वो दे दे। तो उसमें क्या होगा? उपदेश और संदेश सबके लिए भी सुखाई है और जगत के लिए भी सुखाई है। देव ऋषि नारद संदेश देने वाले हैं, देव ऋषि नारद उपदेश देने वाले हैं, लेकिन संदेश उपदेश देने वाले को जब सम उपदेश सुनना पड़ गया तो आश्रम में नहीं गए। भोलेनाथ ने उपदेश तो दिया, भोलेनाथ ने संदेश तो दिया, लेकिन उपदेश को देकर के कहा तो ये था, शरीर के पास बच्चा ना कोटकी है, कहा तुम्हारी परीक्षा ले ले फंस जाओगे। लेकिन क्या करा? उपदेश नहीं माना, वही जाऊंगा। चाह करके भी ये जो काम चरित्र है ना, मार चरित्र, जैसे मुझे सुनाए वापस सुनाना, सारे सुना दिए। तो भाई उपदेश कहने वाले ने उपदेश माना कहा है, तो उपदेश देने वाले ने उपदेश माना कहा। तो फिर क्या हो गया? वही जो नारद मोह का आचरण है सोमनाथ जी महाराज के लिए नहीं, ये हम सबों ज्ञान मार्गियों के लिए है, ज्ञान पर चलने वालों के लिए है। और वही आज परिस्थिति देव ऋषि नारद समझा रहे हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत
सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाय कलेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बदन करे बचन कहो बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मुटे मोहमान मदमान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। रोका मुक्त किया भगवान ने कि अब जो है ना देव ऋषिनाथ के ऊपर जो अभिमान अहंकार मद रूपी जो चिकनाई लग गई है, अब इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों के अहंकार अभिमान को दलित करने के लिए उसको उसी प्रकार से शिक्षा देते हैं। और यही कुछ हुआ ने सज्जनविंद देव ऋषिनाथ का प्रसंग सुनाता है कि ज्ञान मार्ग को बड़ाई बड़प्पन कभी ऐसा ना लगे। पहले के विद्वान ऐसा करते थे कि शिक्षा नंबर आता था ना तो आज आया तो वो कहता था कल विद्वान अमुक वक्ता ने ये बात कही, फिर उसका नंबर आया उसने ये बात कही। ये भी अभिमान है, मेरा अपना मानना है, मैं सबके लिए कहता। एक ज्ञान मार्गी को दूसरे ज्ञान मार्गी के लिए कहना, अरे ये तो भगवान की कथा ब्रह्म चर्चा राम के बाबा तुलसी के बोलो, बाबा तुलसी कहते हैं, संत कहते हैं। विद्वानों का नाम ले लेकर के प्रचार कर रहा है। प्राण विद्वान प्राण, ये प्रस्तुति जो है ना ये कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है। आदरणीय सज्जनवृंद, मेरा मानना, मैं अपने मन को समझाते हुए कह रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। हे मन, तो ऐसी प्रस्तुति में मत चाहिए। हमारा तो जो कोई कहे ना, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि कल चर्चा चल रही थी, आज सवेरे चर्चा चली, लेकिन एक दूसरे के नाम लेकर के प्रचार करना, फलानी गाड़ी में फलाना प्रचार, उसने बड़ा ये किया 4 बार 5 बार ये प्रचार क्या भाई? राम का प्रचार करना तो सांसारिक व्यक्ति क्या प्रचार करना है? क्या बढ़ाई मिलेगी हमें? क्या बड़प्पन? अरे भगवान का भगवान सब बड़प्पन दे। जनक कहे राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मानस सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई। राम जी मुझे बढ़ाई दे, जगत की क्या बढ़ाई दे रही? तो देव ऋषिनाथ का प्रसंग हम सभी ज्ञानी तत्वज्ञानी श्रोताओं के लिए है कि कभी भी निज गुण निज बड़प्पन अहम ये सुनने के लाभ सदनासा भक्ति उपासना में नहीं। उपदेश कहने वाले, संदेश देने वाले उपदेश दे भी और उपदेश दे भी, उपदेश को आचरण में डालने के लिए भी कहे और उपदेश को सुन करके सम भी आचरण में डाले। यही कुछ संदेश सेवा स्वीकार करें और जो कथा जो ऐसा लगे वो मेरे लिए छोड़ देना, और जो बढ़िया इसमें ज्ञान मिले तो आप सब उसको ग्रहण कर लेना। जो एकदम प्रिय शब्द जो मैंने कहे वो मेरे मन को लगे, ब्रह्मगादी पर मैंने अपने मन को कहने के लिए क्या, इसलिए जो अच्छा लगे वो ग्रहण कर देना। बाकी भोलेनाथ के चरणों में भगवान शंकर जी के चरणों में, और जो चेतन क्या जड़ कर ही चेतन है, ऐसे समग्र गुणाए भजय जीते बंधे। और फिर क्या कहते भगवान शंकर जी से कि कसना दीन पर रहो उमावर, दारुण धारण करुणा कर, वेद पुराण कह तुदार, हमारी बात के भोलेनाथ बाप की जय हो। ये भी 100 रुपये जितना मिले।